मेरा उनको है प्रणाम, जिनके सेवक वीर हनुमान। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सबके बिगड़े सवारे काम, पतित पावन सीताराम। सबके बिगड़े सवारे काम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन पूर्ण नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। पतित पावन सीताराम। आखिर क्या है माँ नर्मदा जी के तट पर कि युगों युगों से साधु संत सब कुछ त्याग कर साधना, तपस्या, भजन व भक्ति कर रहे हैं। यह एक रहस्य बना हुआ है। कहा भी जाता है कि संत की महिमा अनंत, अलौकिक और अपार होती है। संत चरित्र के चिंतन और स्मरण की अलौकिक दिव्यता भव सागर से पार उतरने की एक तरणी है। संत चरण की एक धूली कणिका कोटि कोटि गंगा से भी नहीं तोली जा सकती है। जिस प्राणी पर संत की कृपा दृष्टि अनायास ही पड़ जाती है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है और पुण्य की समृद्धि बढ़ जाती है। संतों का संत होना ही उनका परम पवित्र परिचय माना जाता है। ऐसे ही हमारे परम पूजनीय सिद्ध संत हैं श्री बलराम दास बाबा जी। बाबा जी एक संपन्न परिवार के बेटे हैं। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने पर बाबा जी को बैराग प्राप्त हो गया और 11 साल की उम्र में सब कुछ त्याग कर संत बन गए। बाबा जी माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति, भजन, तपस्या, साधना के साथ साथ सेवा परमार्थ का भी महान और पुनीत कार्य कर रहे हैं। आज हम बाबा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। हमारे इस आश्रम में जो भी आए हमारे सब अतिथि होते हैं, और जैसे परिक्रमा के वासियों के लिए तो है ही है जी। बाकी जो भी आएंगे वो सब मेरे अतिथि है जी। और अतिथि की सेवा ही करना हमारा धर्म है। और इसीलिए माँ नर्मदा ने हमसे ये कहा है कि जो भी अतिथि आए तुम्हारा भगवान ही है समझो और उसी के सेवा करो। ये नर्मदा मैया ने हमको सिखाया है, इसलिए मैं मैया की तट पे बैठा हूँ। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। माता जी नर्मदे हर, अम्मा जी नर्मदे हर। जी गाय और बैल बंधे हुए हैं, एकदम ग्रामीण जीवन है माँ नर्मदा जी के तट के किनारे का।
और हम जो काका जी के घर जा रहे हैं। देखते हैं हम कितने सुंदर घर बने हुए हैं, गोबर से लिपे पुते हुए। काका जी नर्मदे हर। अम्मा जी नर्मदे हर। ये मैया के किनारे के घर हैं, माँ नर्मदा जी के किनारे के, और बिल्कुल ग्रामीण जीवन है पुराने ज़माने का, और गोबर से लिपे हुए घर हैं। ये देखिए, ये गोबर से पुता और लिपा है मिट्टी से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तुलसी मैया, यार नर्मदे यार बेटा जी, नर्मदे यार। निर्माण भी चल रहा है। गुरुजी नर्मदे यार। नर्मदे हर। ये गुरुजी की पावन सी कुटिया है। यहाँ पर गुरुजी परिक्रमा वासियों की बहुत अद्भुत सेवा करते हैं, भगवान के भजन के साथ साथ। नर्मदे हर। ये मैया का मंदिर, ये मैया विराजमान है, माँ नर्मदा जी, ठाकुर जी। जय हो जय हो जय हो। ताजी सब्जी के लिए हमने लगवा दिए पेड़ अपने हाथ से, अपने मिर्ची चाहे भट्टे चाहे जो कोई भी चाहे, साग पालक साग भी है और धनिया भी है। अब गुरुजी जो है बगीचे में से भटा तोड़ने जा रहे हैं। आज भटा की सब्जी बनाएंगे गुरुजी। भटा का भरता बनाएंगे गुरुजी, की सब्जी बनाएंगे? सब्जी बनाएंगे आलू भटा। आलू भटा की सब्जी बना रहे हैं गुरुजी। ये माँ नर्मदा जी का पावन तट है और इसमें अपना छोटा सा एक आश्रम खोल के रखे हैं, माँ नर्मदा सेवा आश्रम के नाम से। जी जी। और ये अन्न क्षेत्र है, यहाँ जो भी आएगा इस दरबार से भूखा न जाए, इसी वजह से हमने स्वयं अपने हाथ से बना के भोजन करवाते हैं और सबको प्रसादी माँ नर्मदा का प्रसाद है। ये सब खुशी से पाए, शौक से पाए, और जितने भी परिक्रमावासी आते हैं यहाँ पर सबके लिए मैं भोजन अपने हाथ से बना के खिलाता हूँ। जी ये हमारा एक नियम है। अभी अकेले रहता हूँ, इसलिए वजह से अकेले हमको बनाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर बना देता हूँ मैं सभी परिक्रमावासियों को। सभी परिक्रमावासियों का। अगर ज्यादा आ जाते हैं तो मैं खिचड़ी बना देता हूँ, और कम आ जाते हैं तो चिकड़ बना देता हूँ। कितने भी आ जाए, जितने भी आ जाए उनके लिए अपना भोजन का पूरा बंदोबस्त है। माँ नर्मदा कहाँ से देती है, कहाँ से नहीं देती है, ये भी हम भी नहीं जानते हैं। कहीं नहीं कहीं से पूरा कर देती है और उसी के सारे हम चला रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये बगिए की गुरुजी ने छोटी सी बगिए लगाई है और बगिए की ही सब्जी है ये जहाँ तक है बगिए का सब ताज़ा सब्जी भी खिलाने की कोशिश करते हैं। बाहर से बाजार से आलू वगैरह मंगा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं मंगाना पड़ता है। टमाटर ये सब अपने पास है। जी जी, यही हो जाते हैं सब। टमाटर है अपने पास, टमाटर का ये लगाया है जी। टमाटर के पेड़ है, भाटा है, मिर्चा है, ये सब है। अपने लौकी भी थी, लौकी खत्म हो गई, लौकी अभी होगा भी एक दो से। लौकी का भी पेड़ है अपने पास, लौकी भी बना देते हैं। जैसा जैसा मौसम आता है वैसे बना देते हैं। ये महाराज माता का गोद तो हमेशा शांति का चीज होता है। माता की गोद में जब रहता है कोई भी बच्चा तो खुश रहता है। वैसी तरह ये माता है, ये माता के गोद में हमेशा कोई भी आता है तो माता के गोद में सुखी रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उस बच्चा कितना सुखदायक महसूस करता है, उसी तरह ये माता भी ऐसी है। इसके गोद में जो भी आता है सुखदायक है उसके लिए, और वो ऐसा लगेगा कि मैं माँ की गोद में सोया हूँ। तो ये माता के दरबार ये ऐसी होता है। ये माता का हमारे दरबार ऐसा बहुत भव्य दरबार है। इसमें कोई चिंता नहीं कि यही चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं। हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ माँ के पास। माँ कोई चीज़ की कमी नहीं करती है। खाने वाले के लिए खाना, जिसके कपड़ा नहीं उसको कपड़ा भी देती है। सबसे पुराने लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान तो अन्नदान है। अन्नदान ये सबको करना चाहिए।
और अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप धन दौलत कितनी भी दान करें कोई फायदा नहीं। आप जानते हैं महाभारत में सबसे ज़्यादा दानवीर था कौन? कर्ण। और कर्ण ने जो दान की दिया था सोना चांदी हीरा मोती, उसको खाने के लिए जब ऊपर गया तो उसको भी खाने के लिए हीरा मोती और सोना चांदी ही दिया गया। तब आप बताइए हीरा चांदी सोना कोई खाएगा क्या? खा नहीं सकता। हाँ, जो खाएगा तो अन्न ही खाएगा। तब उसको फिर जन्म लेना पड़ा, फिर अन्नदान करना पड़ा, तब वो अन्नदान करके तब फिर वो पावन हो गया। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि अन्नदान जितना हो सके अन्नदान जरूर करे। यही मेरी सबसे विनती है कि कोई भी अपने द्वारवाज आए, भिक्षुक आए, तो उसको ज़्यादा नहीं मिलता तो एक रोटी तो आप ज़रूर खिला सकते हैं। एक रोटी का दान करेंगे तो सबसे बड़ा आपका दान हो जाएगा। तो इसीलिए अन्नदान सबसे बड़ा दान मतलब अन्नदान हमें गुरुजी करना चाहिए। करना चाहिए। तो अगर हम अन्नदान करते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। हमेशा याद रखिएगा अन्नदान ये करना ही चाहिए। हम देख रहे हैं आज गुरुजी ने हमें माँ नर्मदा जी के तट पर दान का महत्व बताया कि अगर हम अन्नदान बहुत बड़ा दान होता है, इसलिए अन्न का दान हमेशा करना चाहिए। और अगर हम अन्नदान करते हैं तो हमारे शरीर में वो हमारे घर पर सुख शांति भी रहेगी और शरीर में कोई कष्ट भी नहीं रहेगा। ऐसा गुरुजी हमारे बता रहे हैं। साधु संत ये भोजन करवाते हैं, तो ये भोजन में देखिए मेन चीज आपको बता रहा हूँ, ये साधु संत अपना उनका कोई फैक्ट्री नहीं होता, कोई चीज नहीं होता, मगर फिर भी भोजन कराने का उनका इरादा जो है, इरादा महान होता है और इस इरादे से वो भोजन कराते हैं। साधु संत का इरादा बड़ा होता है और वो घर घर जाके भिक्षा मांग के लाएंगे, मगर किसी को अपने दरवाजे से भूखा पेट नहीं जाने देंगे। वही साधु संत का महत्व है। आज गुरुजी भोजन प्रसादी में भटा टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। बहुत ही अद्भुत लगता है, मैया के किनारे बहुत आनंद आता है और बहुत ही सुंदर लगता है, मन को अपार शांति मिलती है। जीरे मिर्ची और धना गुरुजी ने डाल दिया है। अच्छा गुरुजी, आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो गृहस्थ है, जो मतलब जो शहर के रहने वाले लोग हैं या गांव के रहने वाले भी लोग हैं, वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। जैसे कि पेट की बहुत समस्या होती है, हाथ पैर दर्द होते हैं, घुटने दर्द होते हैं। तो गुरुजी, इसके बारे में कोई आपके पास कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई है कि जो हमारे दर्शक गणों को हम बता सके? हाँ जी, है दवाई तो नहीं। जी गुरुजी, कौन सी? देखिए, सबसे पहला तो व्यायाम। पहला सवेरे उठे आप तो व्यायाम आराम से आनंद कीजिए। और एक छोटी सी दवाई है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में 100-150 रुपये का मिल जाएगी, तीनों दवाई में लगे। सत पुदीना, सत कपूर, सत अजवाइन, एक 20-20 ग्राम ले लेना, जितना 20-20 ग्राम, और तीनों को लेके एक ही बोतल में बंद कर देना। और वो बंद करने के बाद जब आज सूखी दवाई जो होती है, सूखी मिलता है, सत पुदीना, सत अजवाइन, सत पुदीना और सत कपूर, ये तीनों दवाई सूखी मिलती है। इसको एक बोतल में आप डालेंगे, 10-15 मिनट आप रखेंगे तो उसका ये पानी हो जाएगा, यानी कि उसका दूसरा तेल बन जाएगा। वो तेल जो है, आप घुटना दर्द हो रहा है, क्या कमर दर्द हो रहा है, चाहे कहीं भी दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, जितने भी जोड़ों के दर्द है, उन जोड़ों के दर्द को आप रात में सोने के टाइम में लगाना, दिन भर नहीं लगाना। रात में सोने के टाइम उसको लगाइए और चादर तान के आराम से ओढ़ के सोइए, जिससे कि वो दवाई अंदर के अंदर अपना काम करते रहेगी। तो ये ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर आपको उस रोग से मुक्तता दिलाएगी। ये दवाई ज़्यादा 100-150 रुपये की मिलती है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा खान पीन थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है। खान पीन के बारे में बता रहे हैं तो गुरुजी, जैसे कि पेट में गैस बनती है, एसिडिटी आती है, खट्टी पेट फूला सा रहता है गुरुजी, बहुत आम समस्या हो गई है गुरुजी, इसके लिए कोई बताने की कृपा करें ना गुरुजी। जी हाँ, देखिए, एक बताएं, पेट का रोग सबसे खतरनाक रोग है।
और पेट से हर शरीर के हर रोग ये हो जाते हैं। सुबेरे उठिए, आपसे जितना हो सके पहले 1 गिलास चालू कीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 1.5 गिलास, ऐसा करते 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 आधा लीटर, कम से कम आधा लीटर जल थोड़ा कुनकुना करके सुबह रोज पीजिए। डोल डाल जाने के पहले आप आधा लीटर जल जरूर पीजिए रोज नियम। तो उससे क्या होगा, आपका पेट का विकार धीरे धीरे वो जल से खत्म होगा, सिर्फ जल से, और कोई दवाई भी नहीं करने की जरूरत है आपको, सिर्फ जल है। जल या कुनकुना जल करके 1 लोटा, देखिए इतना 1 लोटा है, इतना लोटा एक रोज नियम से जल कुनकुना करके पी ले रहिए। तो अगर आप डोल डाल जाने से पहले अगर पी लेते हैं तो ये पूरा शारीरिक दृष्टि पूरा आपका पेट खाली हो जाएगा। पेट खाली होने से, पेट सफा होने से आपका रोग सफा हो जाता है। मैं अभी आपको बता रहा कि 7 पुदीना, 7 कपूर, 7 अजवाइन जो मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ जो है आपके घुटने के दर्द है तो उसमें भी आराम करता है। और आपका जो अभी पेट का रोग आप बता रहे हैं, तो पेट के रोग के लिए 1 बूंद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 बूंद आधा गिलास पानी में डाल दीजिए, और सुबह 1 आधा गिलास और शाम को 1 आधा गिलास वही जल पीजिए, जिससे 1 बूंद डाल के, 1 बूंद डाल के, ज़्यादा नहीं डालना, 1 बूंद, सिर्फ 1 बूंद अगर जल में डालेंगे आधा गिलास जल में, तो उसको पिएंगे तो आपका रोग धीरे धीरे वो अंदर से जलाते रहेगा और ठीक करवा देगा पेट का। और यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं। अब गुरुजी हाथ के टिक्कड़ बना, अच्छा गुरुजी ये कौन से टिक्कड़ कहलाते हैं? ये टिक्कड़ हाथ से बनाते हैं, वो मीठा लगता है। ये मैया के टिक्कड़ है, माँ नर्मदा जी के टिक्कड़। नर्मदा जी के टिक्कड़ ये आपके खंडवा जिला में खासतौर पे राम रोड बनता है, ज्यादा बनता है। और साधु संत ज्यादातर गुरुजी देखते हैं राम रोटी टिक्कड़ लिख के ग्रहण करते हैं। हाँ, राम रोटी ज्यादा, क्योंकि एक मोटा टिक्कड़ बन जाता है, एक बन जाता है, बार बार उसको कौन खेलते रहे। जी जी। आज आलू भटा की सब्जी और टमाटर की सब्जी है, और अब टिक्कड़ बना रहा है। माँ नर्मदा जी के मोटे टिक्कड़ बना रहे हैं गुरुजी, ना ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं। आज हम राम रोड टिक्कड़ के दर्शन नहीं करा रहे हैं, आज हम माँ नर्मदा जी के टिक्कड़ के दर्शन करा रहे हैं। माँ को जब भोग लगाया जाता है तो वो जो प्रसाद है माँ पा लेती है, आपको दिखाई नहीं देगी कि माँ पा ली है, मगर माँ पखा लेती है। आपका जो माँ का झूठा जो खाएगा तो आनंद ही आनंद प्रसाद बन जाता है। वो माँ का अगर भोग लग जाता है तो माँ पा लेती है, माता पा लेती है। आपको दिखाई नहीं देता मगर माता जरूर पाती है। हम देखते हैं कि साधु संत जब टिक्कड़ हाथ के बनाते हैं तो उसमें भी राम राम का आवाज निकलती है। ये देखें हम जी, राम राम की आवाज निकल रही है, क्योंकि एकदम साधु संत एकदम भक्ति में रहते हैं, बिल्कुल 24 घंटे भगवान के भजन में लीन रहते हैं, भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, और अपने दैनिक दिन क्रिया करते समय भी भगवान के भजते रहते हैं। और मैया के तट पर भोजन प्रसादी का आनंद ही कुछ और रहता है। ये देखें हम मैया के दर्शन हो रहा है यहाँ से। अच्छा गुरुजी, इतने परिक्रमावासी आते हैं सब, हाँ जी, तो इनकी सब भोजन प्रसादी की व्यवस्था और सब कैसे हो जाती है? नर्मदा कहाँ से भेजती है हम भी नहीं जानते हैं। ये नर्मदा की कृपा है, कृपा है। हमको कहाँ से राशन आता है कहाँ से नहीं आता है ये भी हमें पता नहीं लगता। और उसी माँ नर्मदा की कृपा से ये इसमें कमी नहीं पड़ती, राशन में हमें कमी नहीं पड़ती कभी। वो चलते रहता है। रूट मैया खुद ही चलाती है। मैया ऐसा रूट चलाती है कि हमें कुछ कमी नहीं पड़ता, हमको कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। जो कहे कि कहीं से मांग के लाए या कुछ करके ना, गरज नहीं पड़ती है। अपने आप मैया हमारा पूरा करके जाती है। मैया नर्मदा अपने खुद ही देखती है कि बाबा अपने भक्त के पास क्या नहीं है, तो अपना खुद ही ला के देती है। हो गया।
अच्छा गुरुजी, एक चीज, एक प्रश्न और आता हमेशा मन में आता है कि आप मनुष्य संत कैसे बन जाता, आप संत कैसे बन गए? देखिए, संत बनने के लिए यह है कि भगवान ने अपने संत बनाया है, तो भगवान का संत बनना है, ये भी एक गजब की बात है। और रही बात हमारी संत बनने की, हम आपसे कह रहे हैं कि हम एक अच्छे परिवार के थे, हम इच्छा थी, और भगवान ने हमें अचानक ऐसा राय दिया कि तुम संत बन जाओ, और संत हम बन गए। और संत बन गए, हमें गुरु भी अच्छा मिले, गुरु गोविंद हमारे अच्छे हैं, महामंडलेश्वर श्री ओमकार दास जी महाराज ये हमारे गुरु जी हैं, और आनंद पूर्वक हम लोग रखते हैं। जितने शिष्य उनके पास है उनके सब शिष्य आनंद पूर्वक रहते हैं। बहुत अच्छे गुरु जी है। माता और पिता हमारे बचपन में ही शांत हो गए, मगर हमें माता पिता का आसास नहीं होने दिया हमारे गुरुजी ने कभी कि गुरुजी कहे कि माता नहीं पिता नहीं। तो गुरुजी हमारे माता भी बने हैं, पिता भी बने हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग जितने भी शिष्य हैं कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जैसे अभी गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं ये आश्रम खोला और आश्रम चला रहा हूँ। तो ये कैसा है, गुरुजी का आशीर्वाद है। अगर गुरु का आशीर्वाद ना हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आप पूछ रहे थे कि मैया की महिमा, माता नर्मदा जी की महिमा तो अपरंपार है। अच्छा, हम लोग पावन तट पे रहते हैं, शायद ही कोई जानता होगा कि दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर अपनी लाई हुई दवाइयाँ फेंक देते हैं। क्यों? कि माता के ऊपर उनकी इतना विश्वास होता है कि हम दवाई फेंक दे और माता का जल पिए तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। और बहुत से लोगों का रोग ऐसा ठीक हो गया है माँ के तट पे। और माँ के तट पे जो माँ का जल ग्रहण करता है सुबह शाम, उसका रोग अपने आप दूर हो जाता है। और बहुत से लोगों ने देखा है कि कैंसर जैसे महान भयानक रोगों से ग्रसित लोग आते हैं, और उन रोग के लिए वो माँ के तपावन तट पर आके उसी माँ का ये लेते हैं। माँ का जल ग्रहण करने से, माँ का जल अमृत है, और अमृत समान ये जल को ग्रहण कर लेते तो लोगों का अपने आप तभी ठीक हो जाता है। बहुत से लोगों ने आजमाइश किया है। कहते भी है कि मैया तो राज राजेश्वरी है महाराज जी, जो मांगो मैया से, जो मांगो उससे मिल जाता है। आप जब दर्शन चाहिए दर्शन मिल जाएगा, मगर किस रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आप नहीं बता सकते। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर किसी भी आश्रम में या कुटी में आते हैं, तो सबसे पहले आश्रम में जो भी भोजन प्रसादी बनती है, जो भी प्रसाद बनता है, सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है और भगवान को भोग लगता है। इसके बाद ही वो प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये साधु संतों की अपार श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का भाव है, और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है कि माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। तो गुरुजी ने माँ नर्मदा जी को भोग लगा के आ गए हैं और अब भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। गुरुजी के आश्रम में भक्तगण आए हैं, तो सबसे पहले गुरुजी भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। अब भोजन प्रसादी ग्रहण कराने के बाद गुरुजी जो है सभी भक्तगणों को चाय भी पिला रहे हैं। माता जी नर्मदे हर, माता जी नर्मदे हर। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर, ग्राम सगुन घाट और सगुन आश्रम में गुरुजी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर।